सेगमेंट में हम लोग डिस्कस करेंगे एंट्रोपी चेंजेस इन वेरियस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेस। और इस प्रक्रिया में जो सबसे पहला हम लोग प्रोसेस डिस्कस करेंगे वो है रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी चेंज ऑफ एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब होता है उत्क्रमणीय प्रक्रम। तो उत्क्रमणीय प्रक्रम में जो एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन है, सबसे पहले हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेगमेंट को। इसमें एक ये टॉपिक एक और नाम से पूछा जाता है और क्लासियस थ्योरम के नाम से पूछा जाता है। क्लासियस थ्योरम क्या कहता है कि चेंज ऑफ एंट्रोपी इन ए रिवर्सिबल प्रोसेस इज जीरो। तो अगर आपको प्रूफ करने को आए कि प्रूफ करिए कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी में होने वाला चेंज जीरो होता है, या यूं कह लीजिए कि इस प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। अगर एंट्रोपी कांस्टेंट होगा तभी तो एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन जीरो आएगा। तो अगर इस तरह पूछे तो भी आप लोग इसी टॉपिक को करेंगे, नहीं तो अगर सीधे पूछे स्टेट एंड प्रूफ द क्लासियस थ्योरम तो भी आप लोगों को यही टॉपिक करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये एक कार्नो साइकिल की तरह आपको एक डायग्राम बनाया गया है। कार्नो साइकिल ही एक्चुअल में ये है। तो कार्नो साइकिल से आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे। ए से बी तक का जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन का है। इस प्रक्रिया में टेम्परेचर T1 कांस्टेंट रहता है और इस दौरान Q1 हीट दिया जाता है। यानी जो सिस्टम होता है इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस होता है वो सोर्स से Q1 हीट लेता है। बी से सी का प्रोसेस जो होता है वो एडियाबैटिक एक्सपेंशन का होता है और इस प्रक्रिया में चेंज इन हीट जीरो होता है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो होता है। यानी एडियाबैटिक प्रोसेस यानी रुद्धोष प्रक्रम आप सभी लोग जानते हैं। इस प्रक्रम में हीट कांस्टेंट होता है, या यूं कह लीजिए हीट में होने वाला परिवर्तन शून्य होता है। फिर उसके बाद सी से डी का प्रोसेस है आइसोथर्मल कंप्रेशन का, और यह एक कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पे होता है और इस प्रक्रिया में वर्किंग सब्सटेंस Q2 हीट रिजेक्ट करता है सिंक को। फिर लास्ट प्रोसेस जो है वो है डी से ए और यह एडियाबैटिक कंप्रेशन का है। इस प्रक्रिया में भी हीट कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर T2 से बढ़ के T1 हो जाता है और पूरा का पूरा एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है। ठीक, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इसमें हम लोग देखते हैं, लेट अस कंसीडर ए रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल ABCD, जो हमने आपको अभी समझा दिया। आइसोथर्मल का मतलब यहाँ समतापी हुआ, एडियाबैटिक का मतलब रुद्धोष्म हुआ। ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी हैं, जो कि आप लोग को अगर वो वीडियोस खोजने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे पूरे कोर्स का यूनिट वाइज आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जैसे ये आपको वीडियो मिलेगा BSc सेकेंड सेमेस्टर फिजिक्स यूनिट 2 नोट्स के नाम से वहाँ मिल जाएगा। वहाँ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए। वहाँ पे ये जो पूरा कोर्स है उस पूरे कोर्स के जितने भी यूनिट्स हैं सभी यूनिट्स का प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, लिंक उसका। देखिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ड्यूरिंग आइसोथर्मल एक्सपेंशन AB एट कांस्टेंट टेम्परेचर T1 हीट एब्जॉर्ब बाय वर्किंग सब्सटेंस। तो जैसे हमने आपको बताया कि A से B तक का जो प्रोसेस है जो कि आइसोथर्मल कंप्रेशन यानी समतापीय प्रसार का है, जो कि T1 एट कांस्टेंट यानी एक T1 स्थिर टेम्परेचर पे हो रहा है। इस प्रक्रिया में वर्किंग सब्सटेंस द्वारा हीट कितना एब्जॉर्ब किया गया, Q1। तो ऐसे में अगर वो वर्किंग सब्सटेंस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। तो एंट्रोपी में कितना इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन एंट्रोपी इक्वल टू Q1 बाई T1, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग आते हैं बी से सी के प्रोसेस के लिए। तो बी से सी का प्रोसेस है एडियाबैटिक एक्सपेंशन यानी रुद्धोष्म प्रसार का। अब रुद्धोष्म प्रसार में चूंकि Q कांस्टेंट होता है तो डेल्टा Q यानी DQ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया में एंट्रोपी में किसी भी प्रकार का जो चेंज माने एंट्रोपी में होने वाला चेंज जीरो होगा, या यूं कह लीजिए ये बी से सी प्रोसेस के लिए एंट्रोपी कांस्टेंट होगा। अब उसके बाद फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग आइसोथर्मल हम पूरे एक साइकिल के लिए निकालेंगे। तो आइसोथर्मल कंप्रेशन CD जो कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पे हो रहा है, इसमें वर्किंग सब्सटेंस द्वारा कितना हीट रिजेक्ट किया जा रहा है, Q2 हीट वापस सिंक को दे दिया जा रहा है। तो चूंकि वर्किंग सब्सटेंस हीट को रिजेक्ट कर रहा है, वापस कर रहा है, तो ऐसे में उसकी एंट्रोपी डिक्रीज करेगी और एंट्रोपी में होने वाला डिक्रीमेंट कितना हो जाएगा, Q2 बाई T2 हो जाएगा। ठीक, अब लास्ट में एक और बचा ये एडियाबैटिक कंप्रेशन DA। तो इसमें भी चूंकि Q कांस्टेंट रहता है तो DQ जीरो होगा, और DQ जीरो होगा तो एंट्रोपी में होने वाला चेंज भी जीरो होगा, या यूं कह लीजिए इसके लिए एंट्रोपी कांस्टेंट होगा। तो आपको ये समझ में आया कि देखिए A से B वाले में एंट्रोपी इंक्रीज करेगा कितना, Q1 बाई T1। B से C वाले में एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, या यूं कह लीजिए चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगा। C से D के लिए एंट्रोपी कितना हो जाएगा, Q2 बाई
T2 और यह डिक्रीज करेगा यहाँ D से C के लिए एंट्रोपी, और D से A में भी एंट्रोपी कितना रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या यूं कह लीजिए चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगा। तो ऐसे में हम लोग देखते हैं कि पूरे एक साइकिल के लिए, हेंस फॉर होल साइकिल ABCD, तो नेट चेंज इन एंट्रोपी कितना हुआ, तो वो Q1/T1 माइनस Q2/T2 हो जाएगा। ठीक, एंट्रोपी में होने वाला चेंज। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखिए बाय द डिफिनीशन ऑफ कार्नोट रिवर्सिबल साइकिल, हम लोग जानते हैं कार्नो साइकिल में हमने आपको ये फॉर्मूला बताया था कि Q1/T1 इक्वल टू Q2/T2 होता है। तो अगेन इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो अगर Q1/T1 इक्वल टू Q2/T2 होता है कार्नो साइकिल के लिए, जो कि एक रिवर्सिबल कार्नो साइकिल है, तो ऐसे में डेल्टा एस क्या हो गया, जीरो हो गया। डेल्टा एस जीरो होने का मतलब क्या हुआ, देखिए डेल्टा एस जीरो यानी एंट्रोपी में होने वाला चेंज, परिवर्तन, ये डेल्टा मतलब एक तरह से हो गया, ये हो गया S1 माइनस S2 बराबर जीरो। इसका मतलब S1 बराबर S2, यानी जितना पहले एंट्रोपी था उतना बाद में भी है, यानी एंट्रोपी कांस्टेंट है, या यूं कह लीजिए एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन शून्य है, जीरो है। Hence, the net change in entropy of the system in a complete cycle of reversible process is zero. This statement is known as Clausius theorem. एक यहाँ पे पॉइंट और आप लोग याद रखेंगे कि ए रिवर्सिबल प्रोसेस ड्यूरिंग विच एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। ये मैं पीछे भी आप लोगों को लेक्चर में बता चुका हूं कि आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी या तो कांस्टेंट हो या एंट्रोपी में होने वाला परिवर्तन जीरो हो, ऐसे प्रोसेस को हम आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग रिवर्सिबल कार्नो साइकिल का एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो कि हमने अभी आप लोगों को ये यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये अप्लीकेबल है। तो इसमें हमने डिस्कस किया चेंज ऑफ एंट्रोपी इन रिवर्सिबल प्रोसेस। इसी प्रकार इरिवर्सिबल का भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और भी एक दो प्रोसेस हैं उनका भी हम लोग एंट्रोपी में होने वाला चेंज डिस्कस करेंगे। तो उसको इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी में होने वाला चेंज हम लोग अगले टर्न पे डिस्कस करेंगे। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको सेगमेंट पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।